नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, यदि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति या पंचम भाव के स्वामी वक्री हैं या ये दोनों ग्रह त्रिक भाव में 6, 8, 12 में या ये दोनों भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति और पंचमेश पापक ग्रह शनि, राहु या केतु प्रभाव में आ रहे हैं, तो जातक के अंदर कई बार ऐसा देखने में आता है कि बुद्धि है, ज्ञान है, क्षमता है, कौशल है, सब कुछ है, लेकिन सही समय आने पर, सही वक़्त आने पर उस ज्ञान को वो अपना या तो एक तरीके से उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि गलत निर्णय का कारण जो सुनहरा अवसर आया होता है, वो खो देते हैं। कई बार ऐसे लोगों के पास सम्मान की भी या आत्मसम्मान इनका जो होता है, या कई बार इनका जो आत्मविश्वास है, वो कहीं न कहीं 4 के सामने कहीं न कहीं धूमिल होने लगता है, कहीं न कहीं कमज़ोर होने लगता है। ये सब चीज़ें तब होती हैं जब कहीं न कहीं देवगुरु बृहस्पति जो धन के कारक हैं, ऊँचाई के कारक हैं, वो कहीं न कहीं जब कमज़ोर पड़ जाते हैं। पंचम भाव का स्वामी, पंचम भाव का प्रारब्ध आपकी बुद्धि, आपके पूर्व जन्म को दिखाता है। आप कितना क्रिएटिव माइंड है, आपकी बुद्धि कैसी है, आप कितना सोच पा रहे हो, वो पंचम भाव कहीं न कहीं दिखाता है। उसके स्वामी की स्थिति भी देखी जाती है। अब अगर ये दोनों ग्रह कमज़ोर हैं, तो उपाय के तौर पे आपको क्या करना है? क्योंकि हर एक के लिए ज़रूरी है। अभिव्यक्ति सबसे बड़ी ज़रूरी है कि आप अगर खुद को अगर आप प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, अपने ज्ञान की श्रेष्ठता नहीं दिखा पा रहे हैं, तो ये आप में कमी है, कहीं कहीं न कहीं आपके कार्यक्षेत्र में, आपके करियर के लिए सबसे बड़ी विघ्न बाधा है। सबसे पहले आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र सूर्य के देव का होता है। ये कहीं न कहीं जब आप इसका नित्य पाठ करेंगे, इसके पाठ से ही आप कहीं न कहीं 100 लोगों के सामने खड़े होने का सामर्थ्य रख पाएँगे, तभी आप कहीं न कहीं उसको आप ठीक से समझा पाएँगे। आप कहीं न कहीं अपने ज्ञान की श्रेष्ठता या खुद को आप अभिव्यक्त कर पाएँगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आती है, गाय को हरा चारा दें। कई बार इसमें बुध की भूमिका आ जाती है। बुध वाणी कारक है, कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाते हैं। जब आप वो करेंगे तो भी कहीं न कहीं आपके बुध बली होंगे। तो हर बुधवार को गाय को हरा चारा दें। तीसरा सबसे बड़ा उपाय, सोमवती अमावस्या वाले दिन, सोमवती अमावस्या के दिन शिवलिंग पर दूध में थोड़ा शक्कर या शहद डाल करके ऐसी मन में कल्पना करते हो, क्योंकि सोमवती अमावस्या को तो चंद्रमा दिखाई नहीं देंगे, चंद्रमा अमावस के हो जाते हैं। तो आप जब चंद्रमा शिवलिंग पे जल चढ़ाएँ, तो ये मन में कल्पना करें कि हे भोलेनाथ, आपके मस्तक पर जो चंद्रमा विराजमान है, मैं उनको जल अर्पित करते हुए इस कामना से, मतलब इस मन में मेरी कामना है कि मेरे आत्मविश्वास और मेरे आत्म जो मन की जो स्थिति है, मनःस्थिति है, उसको कहीं न कहीं मेरे एकाग्र करें, कहीं न कहीं नियंत्रण करें, जिससे मैं अपने ज्ञान को, मेरा आत्मविश्वास कहीं न कहीं जागृत हो सके। क्योंकि इसमें चंद्रमा की भूमिका भी आ जाती है। जब आपका चंद्रमा, आपका मन, आपका गुरु, आपकी बुद्धि और आपका पंचम भाव के स्वामी, आपकी क्रिएटिविटी, जब तीनों साथ में काम करेंगे, तो कहीं न कहीं आपके कार्यक्षेत्र में ऊँचाई, आपके ज्ञान में प्रसिद्धि, आपको मान-सम्मान, धन, वैभव, आपको सब कुछ मिलने लगता है। तो इन उपायों करें और अपने जीवन को आप सफल बनाएँ। जय बाबा की।